नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है वो 10 है। इससे पहले जितनी भी क्लासेज आई हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के 9 पार्ट आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब पार्ट आपने देखे होंगे। अगर आपने वो क्लासेस देखी है, अगर आपको वो क्लासेस अच्छी लगी हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो पिछली जो 9 क्लासेज हुई हैं उसमें आपने पढ़ा है, तो साथ के साथ मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो नोट्स भी अपने बनाए होंगे। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि आप अगर ये नोट्स बनाते रहेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम है या आप सेंट्रल लेवल के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाइए, इन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। तो आज की क्लास में हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ फिर से आपके साथ हैं। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9 था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं। और अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज अपनी क्लास शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो है अपने सामने, पहला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार जो है वो 12,000 रुपये में 2 वस्तु बेचता है। प्रत्येक वस्तु 12,000 रुपये की बेचता है, विक्रय मूल्य है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपये है। और दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को कितनी प्रतिशत हानि पर, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही क्या हो, उसे हानि हो। तो चलिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अपने करते हैं इसको। तो इसने अपने को क्या बोला कि दुकानदार जो है वो 12,000 रुपये में 2 वस्तु, प्रत्येक वस्तु को 12,000 रुपये में बेचता है। मतलब सेलिंग प्राइस, वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है? वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये सेलिंग प्राइस है वस्तु का। और इसने एक वस्तु को प्रॉफिट पर बेचा है और वो अपने को बोला है कि इसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि इसे न तो लाभ हो और ना ही क्या हो, हानि हो। तो दूसरी वस्तु को कैसे बेचेगा? लॉस पर बेचेगा। तो वही अपने को बताना है कि कितने प्रतिशत लॉस पर बेचे कि इसे ना तो लाभ हो और ना क्या हो, हानि हो। तो देखिए मैं सीधा इसको रेशियो मेथड से आपको बता रहा हूं। जैसे अपने को बोला इसने कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने क्या करते हैं, मान लेते हैं। इसमें वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने मानते हैं कि वस्तु 100 रुपए की थी, पहली वस्तु की बात कर रहे हैं। उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 रुपए था और इसने कैसे बेच दिया इस वस्तु को? 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए कितने में बेचेगा इसको? 120 में बेचेगा। और इसको अगर मैं 20 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 5। और ये कितना आ जाएगा? 6। तो मैं सीधा लिख रहा हूं 5 और 6। मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है? 5। और सेलिंग प्राइस कितना है? 6 रुपीज। वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज, वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना? 6 रुपीज है। तो 5 और 6 रुपीज वस्तु का कॉस्ट प्राइस और क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब अपने को क्या बोल रहा है ये कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 12, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है? 12,000 रुपये है। तो प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 12,000 रुपये है तो इसका मतलब बराबर है। सेलिंग प्राइस क्या है? दोनों वस्तुओं का बराबर है। अगर बराबर है तो अपने दूसरी वस्तु का भी सेलिंग प्राइस कितना मान लेते हैं? दूसरी वस्तु का भी सेलिंग प्राइस अपने 6 ही मान लेते हैं कि दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस है वो भी कितना है? 6 है। अगर दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस 6 मानेंगे तभी तो दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हो गए वस्तु के। पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? बराबर। अब अपने को क्या बोला है इसने कि इसे न तो लाभ होता है और ना ही हानि होता। तो ना लाभ और ना हानि। तो मुझे बताइए पहली वस्तु पर इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? पहली वस्तु पर इसको प्रॉफिट हो रहा है जी 1 रुपये का।
कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए में खरीदता है, 6 रुपए में बेचता है, इसका मतलब इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसने बोला कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि इसे ना तो लाभ हो और ना ही क्या हो, हानि हो। तो ना लाभ हो ना हानि हो, इसका मतलब इसने इस पर 1 रुपया जो कमाया है वो 1 रुपये का इस पर क्या हो गया, इसको लॉस हो गया, वो 1 रुपये का इस पर लॉस हो जाएगा। तो मुझे बताइए 1 रुपये का लॉस उठाने के बाद, 1 रुपये की हानि होने के बाद वस्तु को 6 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु को खरीदा कितने में गया होगा बताइए, वस्तु को 7 रुपये में खरीदा गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने वस्तु 5 रुपये में पहली वस्तु खरीदी थी, 6 में बेच दी। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, इसका सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा। और पहली वस्तु को इसने बोला कि ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो पहली पर जितने का लाभ हुआ दूसरे पर उतने की क्या हो गई, हानि हो गई, तभी तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इसमें 1 रुपया कमाया और इसमें 1 रुपया इसका घर से लग गया, तो दोनों पर क्या हुआ, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो मुझे बताइए इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 7। 7 रुपए की वाली वस्तु को 6 रुपए में बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ, 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस होता है कितने पर, 7% पर, तो इतनी हानि पर बेचा गया होगा, 1/7 की हानि पर बेचा गया होगा। और 1 रुपए की हानि होती है 7 पर, तो फिर ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, 7 से गुना कर 100 से गुना करेंगे इसको। तो 7 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 7 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा, देखो 7 एकम 7, 3 बच गया 30, 7 चौका कितना हो गया 28, फिर कितना बच गया 2, तो 14 सही 2/7%, 14 इंटीजर 2/7%। तो बस यही, अगर आपको 1/7 का सीधा फ्रैक्शन याद है, जो कि मैं परसेंटेज की क्लास फर्स्ट जो कि आपके अपने चैनल पर है, तो उस पर आप उस क्लास को देखिए, उसमें मैंने फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से आपको बताया है। वो क्लास आप देखेंगे तो आपको फ्रैक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और ये फ्रैक्शन मैंने आपको उस क्लास में भी बोला है, हर क्लास में भी बोलता हूँ कि आपको हर जगह काम आने वाले हैं। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको फ्रैक्शन आने बहुत ज़रूरी हैं। तो बस क्या हो गया, 1/7 का फ्रैक्शन होता है 14 सही 2/7%। तो यही क्या हो जाएगी, इस वस्तु पर हानि हो जाएगी। इस वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया होगा, तो हानि प्रतिशत अपने से पूछा था, और हानि प्रतिशत मतलब लॉस परसेंट जो है इसका वो कितना हो जाएगा, 14 इंटीजर 2/7% का इस पर क्या होगा, इसको लॉस होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है प्रत्येक वस्तु 24,000 रुपये में बेचता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 24,000 रुपये है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 24,000 रुपये है, और दुकानदार पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। पहली वस्तु को कैसे बेचता है, 20% की हानि पर बेचता है। तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही क्या हो, उसे हानि हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको वैसे ही बनाना है। इसने अपने को क्या बोला कि प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 24,000 रुपये है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 24,000 रुपये है। दुकानदार पहली वस्तु को, फर्स्ट आर्टिकल को कैसे बेचता है, फर्स्ट आर्टिकल को एट द लॉस ऑफ 20%। तो लॉस परसेंट अपने को दे रखा है कितना, 20% लॉस पर बेचता है। तो बोला कि सेकंड आर्टिकल को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचे कि उसे नो लॉस और नो प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन पर से ना तो लाभ हो ना इसको हानि हो। तो प्रॉफिट परसेंट अपने को बताना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट पर इसको बेचे। तो देखिए ये वही बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन। अपने मान लेते हैं कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो इसने क्या बोला कि पहली वस्तु को कैसे बेचता है, 20% की हानि पर बेचता है। तो मुझे बताइए 20% की हानि पर बेचेगा तो 100 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 100 वाली वस्तु को 80 में बेचेगा। 100 वाली वस्तु को 80 में बेचेगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 20 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5 और कितना भाई, 4 हो जाएगा। तो अपने इसको डायरेक्ट लिखते हैं 5 और 4, मतलब वस्तु 5 रुपए की थी और उसको कितने में बेच दिया इसने, 4 रुपए में बेच दिया। वस्तु 5 रुपए की थी, 20% लॉस पर बेचा, हानि पर बेचा। तो 5 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। अब 4 रुपए में इसने बेच दिया इस वस्तु को, और अपने को बोला कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो अपने इसमें रुपए मानने की जरूरत नहीं है। ये 24,000 रुपए इसने लिख रखा है, इसमें 24,000 मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को क्या बोला इसने,
कि वस्तु को इतने प्रतिशत हानि पर बेचा गया, तो इसको ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। तो दूसरी को कितने हर जगह प्रतिशत ही बोल रहा है, दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाएगा। तो हर जगह अगर प्रतिशत बोलता है तो वो जो पैसा होता है उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा आप मतलब सीधा अपने प्रतिशत में निकालना है तो पैसा आप उसको 100 रुपये वस्तु का मान सकते हो, 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं अपने। तो इसने क्या बोला, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, सेलिंग प्राइस कितना है 4, बोला दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है। तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर 4 है तो सेकंड का बोलिए कितना होगा 4, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, बराबर है, तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। अब देखिए इसको पहली वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई, 5 रुपए की वस्तु खरीदकर 4 रुपए में बेच दी गई, तो हानि कितनी हुई 1 की हानि हुई। तो मुझे बताइए दूसरी वस्तु पर, ये तो 1 रुपए की हानि हो गई, तो दूसरी वस्तु पर कितना लाभ कमाएगी, सो ना लाभ हो ना हानि, मतलब 1 रुपए का लाभ कमाए। 1 रुपए का लाभ कैसे कमाएगा, ये वस्तु 4 रुपए की बेच रहा है तो वस्तु फिर खरीदेगा कितने की 3 की खरीदेगा, 3 की खरीद के 4 का बेचेगा, तो इसे प्रॉफिट कितने का हो गया बोलो 1 का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें 1 का इसको लॉस हुआ था, इसमें 1 का इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो दोनों वस्तुओं पर क्या हुआ, इसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। इसमें 1 रुपया इसको लॉस हो गया था, घाटा हो गया था, घर से लग गया था, और इसमें 1 रुपया इसने क्या कर लिया फिर से कमा लिया। तो 1 रुपया इसने फिर से कमा लिया। तो मुझे बताइए 3 वाली वस्तु ये कितने में बेच दी इसने 4 में बेच दी। अगर 3 वाली वस्तु को 4 में बेचेगा तो इसे प्रॉफिट हुआ कितने का 1 का। 1 का प्रॉफिट 1 रुपए का प्रॉफिट होता है और कितने पर होता है 3 पर होता है। तो 1 का प्रॉफिट 3 पर होता है, ये कितना प्रतिशत है, तो गुना कर दीजिए 100 से, और इसको 3 से काटोगे देंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%, 33 इंटीजर 1/3, 33 इंटीजर 1/3% का इसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट परसेंट होगा इसका 33 इंटीजर 1/3%, 33 सही 1/3% का इसको क्या होगा भाई लाभ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बस हमेशा ध्यान रखना कि ये पैसे देके अपने को उलझाता है, आपको वैसे नहीं करना है कभी भी। आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इसमें ये जो पैसा दिया होता है ये अपने को सिर्फ उलझाने के लिए दिया होता है, आपको ये पैसा कभी नहीं मानना है। पैसे पे निकालोगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बनेगा आप तो इसको सीधा निकालिए। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें, इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन अपने इसमें पढ़े हैं अभी, उनमें क्या बोला गया था, उनमें यह बोला गया था कि दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है बराबर है। अब अपने को ऐसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है। इस क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है वो क्या है बराबर है। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है बराबर है। पहली वस्तु को इसने क्या बोला कि 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरी वस्तु को भी प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेचा जाता है 20% के लाभ पर बेचा जाता है। पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पूरे लेन देन पर अपने को लाभ बताना है। तो देखिए भाई, अपने इसमें इसने बोला कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है बराबर है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, तो मुझे बताइए अपने क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना 100। ये कॉस्ट प्राइस है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने मान लेते हैं। दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो दोनों को कितना मान लिया आपने 100 मान लिया। और इसने बोला कि इसने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, तो 100 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा बताइए 130 में बेचेगा। दूसरी वस्तु को भी 20% लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेचेगा बोलिए 120 में बेचेगा। पहली को 100 रुपये में खरीदा, 30% लाभ पर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा 130 में बेचेगा। दूसरी को 100 रुपये में खरीदता है और कैसे बेचता है 20% के लाभ पर बेचता है, तो कितने में बेचेगा 120 में बेचेगा। मुझे बताइए दोनों वस्तु कितने रुपए की खरीदी गई, दोनों वस्तु 200 रुपये की खरीदी गई, और दोनों वस्तु बेची कैसी गई, दोनों वस्तु 130
और 120 दोनों को जोड़िए, कितने की बेच दी गई? 250 की बेच दी गई। दोनों 250 की बेच दी गई। अपने से पूछा है कि इसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मुझे बताइए कुल लेन देन कितने का हुआ? इसने 200 रुपये का खरीदा और 250 रुपये में क्या कर दिया? इसने बेच दिया। तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ बताइए? 200 को खरीद के 250 में बेच रहा है तो 50 का प्रॉफिट हो गया। 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और कितने पर हुआ है? 200 पर हुआ है। तो ये कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दीजिए और 50 में 2 का भाग दीजिए, कितना आ गया? 25% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 25% का क्या हुआ है? उसको लाभ हुआ है। तो इसको होल ट्रांजेक्शन, ऑन होल ट्रांजेक्शन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट। इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 25%। अब देखिए, अब मैं कहता हूं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना है। दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस अपने को क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। तो दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जब बराबर दे रखा हो तो आपको क्या करना है? अपने को बोलेगा कि इतने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया और इसको इतने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया। चलो इधर करते हैं इसको, इतनी ही दूर में बता देता हूं मैं आपको इसको। दोनों वस्तुओं को प्रॉफिट पर बेचा गया है, लाभ पर बेचा गया है। पहली को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? 30%। तो वस्तु का इसमें अगर कॉस्ट प्राइस भी दे रखा हो ना अपने को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी मान लीजिए अपने को दे देता ये कि दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो प्रतिशत भी क्या होगा? अब प्रतिशत निकालोगे तो दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर आपने बराबर मान रखा है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के इक्वल अगर अपने मानते हैं तो आप क्यों ना कॉस्ट प्राइस को 100 ही मान लो। अगर कॉस्ट प्राइस को 100 मानोगे और पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया है तो कितने रुपए कमाएगा? 30। दूसरी को 20% लाभ पर बेचा गया है तो कितने कमाएगा? 20 कमाएगा। दोनों वस्तुओं पर कितने रुपए कमा लिए? 50। और 50 में किसका भाग दे दे? 2 का, क्योंकि 30% इस पर कमाया, 20% इस पर कमाया, दोनों हो गए 50% के बराबर। 50% में कितनी वस्तु है? 2 वस्तु हैं। तो प्रत्येक वस्तु पर उसका जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना हुआ? बोलो 25% का। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जितना बोले 30% लाभ पर बेचा गया, ठीक है 30 लिख दिया। 20% लाभ पर बेचा गया, 20 लिख दिया। और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 25% का इसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजेक्शन। पूरी ट्रांजेक्शन जितनी वस्तु है उतने से इसको भाग दे देंगे। पूरे लेन देन पर 50% कमाता है, 50% कमाया और 2 से भाग दे दीजिए। इसमें 50 रुपये कमाया है, 50 रुपये कमा के 50 में 2 का भाग दोगे तो 25 रुपये आ गया। 25 रुपये आया है तो अपने वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना माना है? 100 रुपये। अगर 100 रुपये की वस्तु है और उस पर 25 रुपये का लाभ होता है तो कितना प्रतिशत हुआ बताइए? 25% हुआ। तो अपने को वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस दे भी रखा हो तो भी आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? नहीं मानना है कॉस्ट प्राइस अपने को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला कि दुकानदार जो है 3 वस्तु परचेज करता है, 3 वस्तु खरीदता है और प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है वो क्या है? बराबर है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य अगर बराबर है और इसने अपने को बोला है कि ये जो पहली वस्तु को है, पहली वस्तु को कैसे बेचता है? पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो अगर अपने वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मान लेना है? आपको 100 रुपये मान लेना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? 100 रुपये मान लेना है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये मान लिया तो पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? 20% लाभ पर बेचा गया। तो 20% लाभ पर बेचेगा 100 वाली वस्तु को तो कितने रुपए कमाएगा? बोलिए 20 रुपए कमाएगा। दूसरी वस्तु को इसने बोला कि इसने 10% के लाभ पर बेचा है। दूसरी वस्तु को कैसे बेचा है? 10% के लाभ पर। और तीसरी वस्तु को कैसे बेचा है? 30% के लाभ पर बेचा है। कैसे बेचा है? 30% के लाभ पर बेचा है। तो अपने को बोला कि इसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कुल लेन देन पर अपने को लाभ बताना है, प्रॉफिट बताना है ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो इसने कितने रुपए कमा लिए? 20 और 10, 30 और 30, 60 रुपए इसने पूरे लेन देन पर कमाए हैं। और कितनी वस्तु थी? एक वस्तु 100 रुपए की थी और 3 वस्तु थी। 3 वस्तुओं में अगर 60 रुपए कमाएगा तो एक वस्तु में कितने कमाएगा? 20 कमाएगा। और एक वस्तु में 20 रुपए कमाता है, मतलब एवरेज 20 रुपए कमाता है। तो मुझे बताइए
100 रुपए की वस्तु है और उस पर 20 रुपए कमाएगा तो कितना प्रतिशत हो गया उसका, 20% हो गया। तो इसका मतलब ये कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो इसका जो प्रॉफिट होगा ऑन होल ट्रांजैक्शन वो कितने प्रतिशत का हो जाएगा, 20% का। और मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन में अगर अपने को रुपए भी दे रखे हो, रुपए वाले क्वेश्चन आएंगे आगे अभी, तो रुपए भी दे रखे हो तो भी अपने को नहीं मानना है उसमें, बस सीधा सीधा इसको लिख दीजिए। कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट अपने को निकालना है। वस्तु 100 रुपए की माननी है, पहले को 20% लाभ पर बेचा तो 20 रुपए कमाए, दूसरे को 10% लाभ पर बेचा तो 10 रुपए कमाए, तीसरी को 30% लाभ पर बेचा तो 30 रुपए कमाए। तो ऑन होल ट्रांजैक्शन इसको क्या हो गया, 60 रुपए का प्रॉफिट। 60 रुपए में कितनी वस्तु थी, 3, तो एक पर कितने कमाए, 20, एक पर 20 कमाए हैं तो एक वस्तु अगर 100 रुपए की मानी है तो कितना हो जाएगा, 20% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ऑन होल ट्रांजैक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अपने को क्या बोल रहा है। अब इस बार कितनी वस्तु है, 6 वस्तु है। दुकान ये बोल रहा है कि 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है। प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को जो आर्टिकल 1 है, ऐसे लिख देते हैं अपने, आर्टिकल 1 जो है उसको कैसे बेचा जाता है, 10% के लाभ पर बेचा जाता है। आर्टिकल 1 को कैसे बेचा जाता है, 10% के लाभ पर बेचा जाता है। दूसरी वस्तु को इसने बोला कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है। और तीसरी वस्तु आर्टिकल 3 को कैसे बेचा जाता है, 25% के लाभ पर बेचा जाता है। 25% के लाभ पर बेचा जाता है। और आर्टिकल 4 जो है उसको इसने बोला कि 5% की हानि पर बेचा जाता है। तो माइनस क्या हो गया, 5% की हानि पर बेचा जाता है। और आर्टिकल जो 5 है उसको कैसे बेचा जाता है, 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो 10% की हानि पर बेचेगा तो कितना रुपया, 10 रुपये का उसको क्या हो गया, घाटा हो गया। वस्तु कितने रुपए की माननी है, 100 रुपये की माननी है। तो अब देखिए, और इसने बोला कि जो छठी वस्तु है उसको 20% क्या किया जाता है, लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो इसको पूरे लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, पूरे लेन देन पर इसको कितना लाभ या हानि हुआ। तो मुझे बताइए, ये प्रत्येक वस्तु को 100 रुपए की मानोगे तो 100 रुपए की मानोगे तो इसने पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है तो 10 रुपए कमाएगा। दूसरी को 20% लाभ पर बेचा है तो 20 रुपए कमाएगा। तीसरी को 25% लाभ पर बेचा है तो 25 रुपए कमाएगा। चौथी वस्तु को 5% हानि पर बेचा है तो 5 का घाटा हो गया इसको। पांचवी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है तो 10 रुपए का घाटा हो गया। छठी वस्तु को फिर 20% लाभ पर बेचता है तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो मुझे बताइए, ये 15 रुपए का इसको क्या हो गया, घाटा हो गया। तो 15 रुपए इसमें से घटा दीजिए, 15 इसमें से घटाओगे, 25 में से 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ गया। अब इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 20 कितना हो गया, 40 और 20 60 रुपए का। इसको पूरे पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, पूरे पर इसको प्रॉफिट हुआ है 60 का। और 60 में वस्तु कितनी थी, 6 वस्तु थी। तो सीधा सीधा 6 से भाग दे दीजिए और कितना आ जाएगा, 10% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत या फिर अपने बोलेंगे कि प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को जब भी बोले, लाभ बोले तो लाभ लिख दीजिए, हानि बोले तो हानि लिख दीजिए और सभी को जोड़ लीजिए, घटा लीजिए। जो भी लास्ट में आपके पास रिजल्ट आए उसमें जितनी वस्तु है उससे भाग दे दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें लॉस होता मान लीजिए कि 60 रुपये इसमें कहीं लॉस होता तो फिर अपने क्या बता देते कि पूरे लेन देन पर उसे क्या हो जाती, 60 रुपये का अगर लॉस होता तो 10% की इसको क्या हो जाती, हानि हो जाती। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है 10 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने रुपए में खरीदता है, 200 रुपये में खरीदता है। इसने 6 वस्तुओं को कैसे बेच दिया, 20% के लाभ पर बेच दिया और शेष वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो बताइए उसे पूरे लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब अपने को इसमें क्या दे रखे हैं, रुपए भी दे रखे हैं। तो रुपए भी दे रखे हैं तो देखो रुपए पर निकालोगे तो भी प्रतिशत उतना ही आना है।
ठीक है, जैसे कि आपने पीछे देखा है कि कितने भी रुपए दे रखे हों और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जब बराबर ही है, 200 रुपए की प्रत्येक वस्तु है, तो आप क्रय मूल्य को कितना मान लेंगे, 100 ही मानना है। तो प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को हमेशा कितना मान लेंगे, 100 मानोगे। तो इसने अपने को क्या बोला कि इसने 6 वस्तुओं को कैसे बेच दिया, इसने 6 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो मुझे बताइए 6 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचेगा तो एक वस्तु में 20 रुपए कमाएगा, तो 6 वस्तुओं में कितने रुपए कमाएगा बताइए, 120 कमाएगा। 6 वस्तुओं में कितने कमाएगा, 120 कमाएगा। और शेष वस्तुएं कितनी बच गई, टोटल वस्तु कितनी है, टोटल वस्तु 10 है और शेष वस्तुओं को ये बेचेगा, बोला कि 10% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तुओं को कैसे बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है। तो 10% लाभ पर बेचेगा तो अपनी वस्तु अगर 100 रुपए की मानी है तो एक वस्तु में कितने रुपए कमाएगा, 10 रुपए कमाएगा। तो 4 वस्तुओं में से प्रत्येक पर 10 रुपए कमाएगा तो कितने रुपए कमा लिए इसने, बोलो 40 रुपए कमा लिए। टोटल कितने रुपए कमाता है ये, टोटल कमाए 120 और 40 कितना हो गया, 160 रुपए इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 160 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और कितनी वस्तुओं पर हुआ है, 10 वस्तुओं पर हुआ है। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना हो जाएगा बताइए, इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 16%। इसमें जो 200 रुपए दे रखे हैं वो आपको इसमें नहीं मानना है। 200 रुपए मान के करोगे तो भी आंसर तो उतना ही आएगा। अगर आप 200 रुपए मान के करते भी हो तो देख लीजिए 200 रुपए, इसने बोला कि 200 रुपए की एक वस्तु है और उसमें से 6 वस्तु वो है वो 20% लाभ पर बेचता है। तो 200 का 20% बताना कितना होगा, 200 का 20% हो जाएगा, इसका 10% है 20, तो 20% कितना हो जाएगा, 40। मतलब 200 का 20% जो है वो 40 है। तो ये 40 रुपए कमाता है कितनी वस्तुओं पर, बोलो पर 6 वस्तुओं को, प्रत्येक पर 20% का लाभ कमाता है। तो 6 वस्तुएं हो गई तो 6 से इसका गुना करोगे तो कितने रुपए कमा लिए इसने, 240 रुपए कमाता है। फिर बाकी जितनी भी वस्तु बेच गई वो भी कितने की थी, 200 रुपए की वस्तु थी और उस पर कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, 200 का 10%, मतलब 20 रुपए। एक वस्तु पर 20 रुपए कमाता है और ऐसे करके कितनी वस्तु बेचता है, बाकी बची हुई वस्तु। तो 6 तो ये बेच दी, बाकी बची हुई वस्तु कितनी हो गई, 4 वस्तु हो गई। तो 4 वस्तु हो गई तो 20 चौका कितना हो गया, 80 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 240 और 80 हो गया 320 रुपए। इसको पूरे लेन देन पर कितने का प्रॉफिट हो गया, बोलो 320 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, पूरा लेन देन था कितने का, एक वस्तु 200 रुपए की है तो 10 वस्तु कितने की हो जाएगी, 2000 रुपए की। इसको 2000 रुपए वस्तु परचेज करने में इसका खर्चा आया था, 2000 रुपए में वस्तु खरीदता है और उस पर प्रॉफिट कितने का हो गया, इसको 320 का हो गया। तो फिर ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल करिए, 1 0 से 1 0 ये, 16 गुना कितना हो गया 32, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 16% का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ आपको ऐसे रुपए मान के नहीं करना है, क्योंकि रुपए वो कुछ भी दे देता है भाई। अब रुपए ऐसे वो ऐसी संख्या दे देगा आपको कि 7 रुपए की वस्तु है, 41 रुपए की वस्तु है, उस पर बोल देगा कि 16% का प्रॉफिट होता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। 41 रुपए का आप निकालोगे, 49 रुपीज़ दे दिया, 73 रुपीज़ दे दिया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जब क्रय मूल्य बराबर हो तो आप क्रय मूल्य कुछ भी मान लीजिए, उसमें आप 100 रुपए क्रय मूल्य उसमें मानिए हमेशा। 100 रुपए क्रय मूल्य मानोगे तो एक वस्तु पर जो प्रॉफिट होगा 20%, मतलब 20 रुपए का, तो 6 का 20 के साथ गुना करिए 120। बाकी वस्तु 10% लाभ पर बाकी वस्तु कितनी बच गई, 4 पर 10% लाभ मतलब 10 रुपए का लाभ, तो कितना हो गया 40 रुपए का लाभ। 120 और 40 160 का लाभ कितनी वस्तुओं पर, 10 वस्तुओं पर। तो एक वस्तु पर कितने का लाभ, 16 रुपए का लाभ। 16 रुपए का लाभ आपने एक वस्तु पर माना है, तो एक वस्तु मानी कितने रुपए की थी, 100 रुपए की। तो 100 पर 16 रुपए का लाभ मतलब कितना हो गया, 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 30 वस्तुओं को 3 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। 30 वस्तुएं हैं, उनको 3 रुपए प्रति वस्तु की दर से परचेज करता है, ठीक है। और इसने बोला कि यह 16 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेच देता है। तो शेष वस्तुओं को, रिमेनिंग जो आर्टिकल्स है, उनको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि इसे
कुल पर 22% का क्या हो, इसको लाभ हो। कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हो, 22% का लाभ हो। तो देखो मैं अभी आपको बता रहा था, ये वही वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 रुपए अपने को दे रखे हैं और प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने को बराबर दे रखा है। तो बराबर दे रखा है तो आप 3 रुपए क्यों मानेंगे इसमें, आप इसमें 100 रुपए मान लीजिए। कितने रुपए मानेंगे, 100 रुपए। और इसने अपने को बोला कि इसको पूरे ट्रांजैक्शन पर कितने का लाभ होना चाहिए, 22% का लाभ होना चाहिए। अगर आपने एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए माना है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपने कितना माना है, 100 रुपए अगर आपने कॉस्ट प्राइस माना है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए माना है, तो इसने बोला कि प्रत्येक उसको ऑन होल ट्रांजैक्शन उस पर कुल पर 22% का लाभ होना चाहिए। तो 22% का लाभ होगा तो मुझे बताइए वस्तु कितनी है, 30 वस्तु है, और एक वस्तु पर 22% का लाभ होगा तो 100 का 22% तो 22 रुपए ही हो गया। तो इस पर लाभ कितना होना चाहिए, 22 रुपए का इसको लाभ होना चाहिए कुल पर। तो कुल पर 22 का लाभ होगा, इसका मतलब 30 वस्तुओं में से प्रत्येक पर 22 रुपए का लाभ होगा। तो 22 दिया कितना हो गया, बोलो 66। इसको कुल पर कितने का लाभ होना चाहिए, 660 रुपए का लाभ होना चाहिए। और अपने को दे रखा है कि इसने 16 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा है। तो 16 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा है, तो एक वस्तु 100 रुपए की है तो उस पर 15% के लाभ का मतलब हो गया 15 रुपए का लाभ। और ऐसे कितनी वस्तु बेची गई, 16 वस्तु बेची गई। तो 16 का गुना 15 के साथ कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 की स्क्वायर 225 और 240 रुपए। कितने का लाभ हो गया, इसको 240 रुपए का लाभ हो गया। कितने आर्टिकल पर, 16 आर्टिकल पर। अब देखिए इसको कुल पर 660 रुपए का लाभ होता है, इसने 16 वस्तुओं पर ही कितने रुपए कमा लिए, 240 कमा लिए। तो इसमें से घटा दीजिए, बाकी कितने बच गए, 420 रुपए बच गए। बाकी रुपए कितने बच गए, 420। अब ये 420 कहाँ कमाएगा, बाकी बची हुई वस्तुओं पर कमाएगा। तो बाकी बची हुई आर्टिकल्स है कितनी, कितनी वस्तुएं बची हुई है, 30 टोटल इसके पास वस्तुएं थी, उसमें से 16 ये बेच चुका है। तो बाकी कितनी बच गई इसके पास, 14 आर्टिकल। अब ये जो 14 आर्टिकल है इन पर इसको रुपए कमाने हैं कितने, 420। तो 14 वस्तुओं पर 420 रुपए कमाएगा तो इसका प्रॉफिट परसेंट सीधा सीधा निकल जाएगा कि 420 रुपए कमाने हैं और वस्तु कितनी है, 14। तो इसको 14 दिया कितना हो गया, 42, ये हो जाएगा 30। तो बाकी वस्तुओं को कैसे बेचेगा, ये 30% के लाभ पर बेचेगा। बाकी वस्तुओं को कैसे बेचेगा, 30% के लाभ पर बेचेगा। देखो बाकी वस्तुओं को 14 वस्तु हैं उनको 30% लाभ पर बेचेगा, तो एक वस्तु कितने की हो गई, एक वस्तु आपने 100 रुपए की मानी है तो उसको लाभ जो है वो 30% का हो रहा है। तो एक वस्तु पर 30 रुपए का लाभ, तो 14 वस्तुओं पर कितने का, 420। 420 तो इन पर लाभ हो गया। और बाकी वस्तुएं कितनी थी, 16 वस्तुएं, इनका अपने को क्वेश्चन में दे ही रखा है इसने कि 15% लाभ पर बेचता है। तो 16 वस्तुओं में से प्रत्येक पर 15 रुपए का लाभ होता है, तो कितने का हो गया, 240 का लाभ हो गया। तो 240 का लाभ ये, 420 का लाभ ये, 660 के बराबर हो गया। लेकिन अपने को थोड़ा सा इसने उल्टा बोल दिया, ये क्वेश्चन को ऐसे बोल देता जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि 14 वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचता है। तो 14 वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचता तो 420 मिलता, इस पर 240 मिल गया, दोनों को जोड़ोगे तो 660 के बराबर हो जाता। और अपने से पूछ लेता कि कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो कुल पर फिर कितना आ जाता, 22% का लाभ आ जाता। लेकिन अब इसने क्या किया कि कुल पर तो अपने को दे रखा है कि कुल पर तो 22% का लाभ हो गया, तो 30 वस्तुओं में से प्रत्येक पर 22 रुपए का लाभ होगा तो कितना हो गया, 660 का हो गया। और देखो 660 रुपए का लाभ, और 16 वस्तुएं हैं उनको 15% लाभ पर बेचता है, तो इन पर लाभ कितना हो गया, 240। तो बाकी का 420 कहाँ हुआ लाभ उसको, बाकी का 420 जो रिमेनिंग आइटम्स हैं, रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं उन पर होगा। रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने बच गए, 14 पर 420 का लाभ होता है, 14 वस्तुओं पर 420 का लाभ होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 420 बटा में 14, और कितना आ जाएगा, 30% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक दुकानदार जो है 20 वस्तुओं में से प्रत्येक को 48 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। 20 वस्तुओं में से प्रत्येक को 48 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। वह 8 वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेच देता है, तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि इसे कुल पर 16% का लाभ हो। तो कितनी वस्तु है बताइए, 20 वस्तु है।
तो अपने को प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना मान लेना है, प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने को 100 रुपये मान लेना है। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस मान लेना है। 20 वस्तुएं हैं और इसने बोला कि इसे कुल पर 16% 16% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो कुल पर 16% का लाभ होना चाहिए, इसका मतलब प्रत्येक वस्तु पर 16 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो प्रत्येक वस्तु पर 16 रुपये का लाभ होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 100 रुपये की वस्तु है तो 16% का मतलब हो गया 16 रुपये। तो 16 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो 20 वस्तुओं पर प्रत्येक पर 16 रुपये का लाभ होगा तो कितने रुपए का लाभ हो गया, इसको बताइए। 320 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 320 रुपए का लाभ। और इसने बोला कि इसने 8 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच दिया। तो 8 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचेगा तो 8 गुना में कितना, 10 रुपये प्रत्येक वस्तु पर कमाएगा। तो कितने रुपए कमा लेगा, बोलो ये 80 रुपये कमाएगा। कितने कमाएगा? 80 रुपये कमाएगा। तो 320 में से 80 घटाओगे तो बाकी कितना बच गया? 240 रुपये। ये जो 240 रुपये हैं ये कमाएगा ये बाकी की वस्तुओं पर। तो बाकी की वस्तुएं कितनी बच गई? टोटल इसके पास आर्टिकल थे 20 में से ये 8 को सेल कर चुका है। तो रिमेनिंग कितने बच गए? 12 आर्टिकल। कितने बच गए? अब इसको 12 आर्टिकल पर कितने रुपए चाहिए? 240 रुपये चाहिए। तो फिर इसका प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना हो जाएगा? 240 बटा में 12 और 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा? 20% का क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा। तो बस सीधा सा है, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेना है। इसने बोला कि इसको पूरे पर सभी पर 16% का लाभ होना चाहिए। तो 20 वस्तुएं हैं, प्रत्येक पर 16 रुपये कमाएगा तो सभी पर कितने कमाएगा? 320 रुपये। और 320 कमाएगा। इसने बोला कि 8 वस्तुओं को ये 10% लाभ पर बेच देता है। तो 8 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने कमाएगा? 80 रुपये कमाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर 320 में से 80 माइनस करोगे तो बाकी कितने बच गए? 240 रुपये। ये कहाँ कमाए इसने? ये बाकी की वस्तुओं में। बाकी वस्तुएं कितनी है? 20 में से 8 घटा के देख लीजिए कितनी आ गई? 12 वस्तुएं। 12 आर्टिकल पर इसको कितने रुपए कमाने? 240। तो फिर प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 240 बटा में 12 और 20%। इसमें जो ये 48 रुपये लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। 48 रुपये का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हर जगह प्रतिशत ही पूछ रहा है कि इतनी वस्तुओं को, कुछ वस्तुओं को इतने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, कुल कुछ को इतने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया और कुल पर इसे इतने प्रतिशत का लाभ होता है। तो फिर बताइए कि बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया। तो तीनों जगह प्रतिशत की बात जब करता है तो आपको कॉस्ट प्राइस कभी भी जो पैसे दे रखे होते हैं उनको नहीं मानना है। अगर उनको मान के आप करोगे तो ये क्वेश्चन हमेशा आपका बड़ा बनेगा, बहुत लेंथी बनेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इसको कॉस्ट प्राइस जब बराबर दे रखा हो तो ऐसे ही इसको करना है, और सेलिंग प्राइस जब बराबर दे रखा हो तो वो भी अपने बात कर चुके हैं स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में। चलिए, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से इसको लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और आगे से आगे भी जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसी के साथ अपने आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 10 ख़त्म करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।